हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इजराइल ने सीरिया पर कर दिया है जबरदस्त अटैक। जी हां दोस्तों, अफसर समेत इतने सैनिकों की गई है जान। बड़ी खबर आ रही है इजराइल से। जी हां दोस्तों, बताएंगे पूरी बात, उससे आगे आपको बताएंगे। जहां पर चीन में अकेले व्यवस्था को बदलने की है ताकत। जी हां दोस्तों, अमेरिकी विदेश मंत्री ने बड़ी चेतावनी दी है दोस्तों, और इन खतरों के बारे में बताया है जो कि चाइना से हो सकता है। बताएंगे वो कौन कौन सा खतरा है, उससे आगे आपको बताएंगे। जहां परमाणु कार्यक्रम को लेकर आलोचकों पर भड़क उठे ईरान के राष्ट्रपति। बताएंगे क्या कहा उन्होंने भड़कते हुए। साथ ही अगली खबर में बताएंगे, जहां पर कोरोना वैक्सीन पर अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज खोल कर रख देगी ये चाइना की पोल। बताएंगे दोस्तों क्या है खबर, उससे आगे बताएंगे। जहां पर टेक्नोलॉजी को लेकर अमेरिकी बिल पर चाइना का बड़ा ऐतराज। बताया घरेलू राजनीति पर परोक्ष हमला। जी हाँ दोस्तों, क्या है अमेरिकी बिल जिस पर है चाइना का ऐतराज, बताएंगे दोस्तों ये खबर आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर पाकिस्तान आए CIA प्रमुख को इमरान खान के रुख से हुई है बड़ी शर्मिंदगी। जी हाँ दोस्तों, किस बात से शर्मिंदगी हुई है CIA प्रमुख को, बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर 8 दिवसीय यात्रा पर इन देशों में रवाना हुए जो बाइडेन। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन से देश जाएंगे इसकी भी जानकारी देंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर सुशील कुमार की अर्जी, जो कि हाई प्रोटीन डाइट की सुप्रीम कोर्ट से अर्जी लगाई थी दोस्तों। इसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है सुशील कुमार को लेकर, उनके डाइट को लेकर, बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर दिल्ली अनलॉक के बाद अब रेलवे से जुड़ी है बड़ी खबर आ रही दोस्तों, जहां पर इतनी ट्रेनें आज से फिर चलाने का बड़ा फैसला ले लिया गया है दोस्तों। तो जानने के लिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना तो देश गर्व से जी रहा है, और इस कोरोना काल में डॉक्टर ही भारत के लिए सबसे बड़े रक्षक है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर इजराइल ने सीरिया पर कर दिया है जबरदस्त अटैक। अफसर समेत 11 सैनिकों की गई जान। जी हाँ दोस्तों, पिछले महीने इजराइल और हमास की लड़ाई ने पूरी दुनिया को टेंशन में दे दिया था दोस्तों, और अब सीरिया और इजराइल के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है। रिपोर्ट मिल रही है कि इजराइल ने सीरिया के ऊपर में जबरदस्त अटैक किया है दोस्तों, जिसमें एक सीरियाई अफसर समेत 11 सैनिकों की मौत हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार यानी इजराइल ने दक्षिणी और सेंट्रल सीरिया को निशाना बनाया है दोस्तों। सीरिया पर इजराइल के हमले की जानकारी एक वॉर मॉनिटर एजेंसी ने दी है दोस्तों, जिसमें 11 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने सीरिया के होम्स प्रांत में स्थित एक साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पर जबरदस्त हमला किया है, और इसके साथ ही इजरायली फौज ने सीरिया के कुछ और सैन्य ठिकानों पर भी बड़े हमले किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया की राजधानी दमिश्क के बाहरी इलाकों को भी इजरायली सैनिकों ने निशाने पर लिया है। हालांकि सीरिया को वास्तव में कितना नुकसान हुआ है इसकी पूरी जानकारी अब तक नहीं दी गई है दोस्तों, लेकिन इजरायली अधिकारियों की बात करें तो उन्होंने कहा है कि सीरिया को काफी ज्यादा यानी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी सीरिया और इजराइल की लड़ाई को लेकर, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं दूसरी और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अमेरिकी विदेश मंत्री ने बड़ी चेतावनी दी है चाइना को लेकर, और इन खतरों के बारे में बताया है दोस्तों। आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि चीन में अकेले व्यवस्था को बदलने की है ताकत। क्यों कहा उन्होंने ऐसा, बता दें। अमेरिकी विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन ने कहा है कि चाइना अकेला एक ऐसा देश है जो अमेरिका और उनके सहयोगी देशों से समर्थित सैन्य, आर्थिक, कूटनीतिक और राजनीतिक रूप से व्यवस्था की नियमावली को बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, ब्लिंकन ने मंगलवार को कांग्रेस सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा है कि चीन के साथ अमेरिका का रिश्ता बेहद जटिल और परिणाम स्वरूप मुश्किल भरा रहने वाला है। उन्होंने कहा है कि चीन एक अकेला ऐसा देश है जो अमेरिका की स्थापित व्यवस्था को कायम रखने में मददगार है। इससे इतने सालों में सुरक्षा और समृद्धि बढ़ी है। वर्ष 2022 के बजट की सीनेट की कमेटी की सुनवाई
सुनवाई चल रही है। इस दौरान ब्लिंकन ने अमेरिका चाइना के संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए कहा है कि ये देश बेहद प्रतिस्पर्धावादी है और उसके पास उसका साथ देने वाले कुछ साथी भी हैं, लेकिन इसमें असल बात यह है कि इन सब संबंधों के साथ उसे वो पोजीशन भी हासिल है जो उसे ताकतवर बनाती है। ऐसे में आपकी क्या राय होगी, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और अमेरिकी विदेश मंत्री के इस राय को आप किस नजरिए से देखते हैं? अगर आप भी मानते हैं कि अमेरिका कहीं ना कहीं चाइना से हिलता और डोलता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों इस प्रकार के बयान को लेकर, तो आप भी कमेंट में अपनी बात राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। चलते अगली खबर की तरफ, जहां परमाणु कार्यक्रम को लेकर आलोचकों पर भड़के ईरानी राष्ट्रपति। बता दें, ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने बीती रात राष्ट्रपति चुनाव परिचर्चा के दौरान खुद पर निशाना साधे जाने के बाद बुधवार को अपना बचाव करते हुए कहा है कि उनके आलोचक सत्ता के प्रेम में सब कुछ भूल चुके हैं। मंगलवार को हुई दूसरी राष्ट्रपति चुनाव परिचर्चा के दौरान कट्टरपंथी उम्मीदवारों ने 2015 के ईरान के परमाणु समझौते को लेकर रूहानी की आशा का मजाक उड़ाया था। रूहानी ने बुधवार को डिजिटल कैबिनेट बैठक के दौरान कट्टरपंथियों पर निशाना साधा। इस दौरान वो काफी आक्रोशित नजर आए। जी हाँ दोस्तों, रूहानी के नेतृत्व में ईरान ने दुनिया के शक्तिशाली देशों के साथ 2015 में परमाणु समझौता किया था। अगली खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन पर अमेरिका का बड़ा दावा खोल कर रख देगी चीन की पोल। बता दें, अमेरिका के भारत जैसे देशों को कोविड-19 रोधी टीके और चिकित्सा सामान भेजने के बीच एक अमेरिकन सीनेटर ने बड़ा बयान दिया है दोस्तों। रिपब्लिकन सीनेटर ने कहा है कि कोरोना वायरस चीन से आया है, जबकि सबसे अच्छे टीके अमेरिका से ही आए हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की थी कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के समर्थन वाले वैश्विक टीका साझा कार्यक्रम कोवैक्स के तहत कई देशों को करीब 1.9 करोड़ टीके आवंटित करेगा। आपको बता दें कि सीनेटर जॉन कैनेडी ने कहा है कि कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका में हालात बेहद बेहतर है, लेकिन दक्षिण अमेरिका में बेहतर नहीं है। उप सहारा अफ्रीका में स्थिति ठीक नहीं है। भारत में बेहतर है लेकिन अच्छी स्थिति नहीं है। और तथ्य तो तथ्य है, मैं इसे कोई राजनीतिक बयान नहीं बनाना चाहता। ये वायरस चाइना से आया और सबसे अच्छे टीके अमेरिका से आए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बयान से पूरा चाइना तिलमिला उठा है दोस्तों, क्योंकि डायरेक्ट अमेरिका ने चाइना को लेकर ये बड़ी बात कह दी है दोस्तों कि ये वायरस चाइना से ही आया है। ऐसे में चाइनीज विदेश मंत्री की तरफ से भड़काऊ बयान आया। इसके बाद दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय होगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें तो टेक्नोलॉजी को लेकर अमेरिकी बिल पर चीन का बड़ा ऐतराज। बताया, घरेलू राजनीति पर परोक्ष हमला है ये। जी हाँ दोस्तों, चाइना ने बुधवार को अमेरिका के उस विधेयक की निंदा की है जो चाइना तथा अन्य देशों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के मद्देनजर अमेरिकी प्रौद्योगिकी को मजबूत करने पर केंद्रित है। बीजिंग ने कहा है कि विधेयक चीन की घरेलू राजनीति पर परोक्ष हमला और इसके विकास को रोकने पर केंद्रित है। जी हाँ दोस्तों, चाइना की विदेश मामलों की समिति ने एक बयान जारी करके अमेरिकी नवोन्मेष एवं प्रतिस्पर्धा विधेयक पर कड़ी आपत्ति और कड़ा विरोध व्यक्त किया है। जी हाँ दोस्तों, चाइना ने बयान में कहा है कि अमेरिका के आधिपत्य को बनाए रखने के उद्देश्य से इस विधेयक में मानवाधिकार के बहाने चाइना से तथा कथित खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, जिससे कि चीन की घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप किया जा सके और चाइना को विकास के वैध अधिकार से वंचित किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो पाकिस्तान से आए CIA प्रमुख इमरान खान के रुख से हुई है भारी शर्मिंदगी। बता दें, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी बार बार इनकार कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान आतंकियों से निपटने के लिए पाकिस्तान अपना एयरबेस अमेरिका को दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान के शीर्ष अधिकारियों ने दबी जुबान में इस संबंध में बात करना
शुरू कर दिया है दोस्तों। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सरकारी अधिकारियों ने निजी तौर पर पुष्टि की है कि अमेरिका खुफिया विभाग CIA के प्रमुख विलियम बर्न्स ने हाल ही में इस्लामाबाद का गुप्त दौरा किया है। उनके इस दौरे का मकसद पाकिस्तान को अपने एयरबेस से अमेरिकी ड्रोन संचालित करने के लिए राजी करना था। हालांकि अधिकारियों ने बताया है कि CIA प्रमुख को पाकिस्तान ने अपना सैन्य हवाई अड्डा देने से मना कर दिया है। यही नहीं, CIA चीफ को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मिलने का वक्त भी नहीं दिया। ऐसे में दोस्तों अब आप समझ ही पा रहे होंगे कि क्या राजनीति चल रही है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के बीच, वो भी अफगानिस्तान को लेकर और अमेरिका को रास्ते देने को लेकर। क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप भी चाइना के और पाकिस्तान के चाल से वाकिफ हैं तो चलते अगली खबर की तरफ, जहां ब्रिटेन की 8 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए जो बाइडेन G7 सम्मेलन में होंगे शामिल। बता दें उनका एजेंडा क्या है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पद ग्रहण के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर बुधवार को ब्रिटेन के लिए रवाना हुए। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के शासन के दौरान तनावपूर्ण रहे ट्रांस अटलांटिक संबंधों के पुनः निर्माण और रूस के साथ संबंधों को फिर से बनाने के लिए इस यात्रा को 8 दिवसीय मिशन भी कहा जा रहा है। ये यात्रा जो बाइडेन के लिए एक सियासी परीक्षा भी होगी कि वो कैसे अपने प्रमुख सहयोगियों के साथ संबंधों को सुधारते हैं जो तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार शुल्क और अंतरराष्ट्रीय संधियों को वापस लेने से बिगड़ गए थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जिनेवा में 16 जून को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ जो बाइडेन का शिखर सम्मेलन इस यात्रा की आधारशिला है। यह मौका है जब अमेरिका रूस के सामने अपने मुद्दों को सीधे रखेगा, फिर वो चाहे रूस से होने वाले रैंसमवेयर अटैक हो या यूक्रेन के खिलाफ मॉस्को की यात्रा हो। जी हाँ दोस्तों, मॉस्को की आक्रामकता हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में। एक और खबर की बात करें तो उइगर मुसलमानों पर बड़ी कार्यवाही में मुस्लिम देश ही दे रहे हैं चाइना का साथ। बड़ी अजब खबर है दोस्तों। हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात यानी UAE ने अहमद तलिब नाम के एक उइगर मुस्लिम को वापस चाइना भेज दिया है। चीन ने उसे प्रत्यर्पित करने की मांग की थी। कई और उइगर मुसलमानों पर ऐसी ही कार्यवाही मिस्र, सऊदी अरब और UAE ने की है दोस्तों। ये बात अमेरिकी टीवी चैनल CNN की एक खोजी हुई रिपोर्ट से सामने आई है दोस्तों। हालांकि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2017 के बाद से सिर्फ मिस्र से प्रत्यर्पण के ऐसे कम से कम 20 मामले सामने आए हैं। CNN के मुताबिक उसने इस बारे में मिस्र, UAE और सऊदी अरब की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की थी, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला। मिस्र से हुए प्रत्यर्पणों के बारे में मिस्र या चाइना ने कोई सार्वजनिक जानकारी भी नहीं दी है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर किम जोंग उन संग मिलकर परमाणु मिसाइल ताकत बढ़ा रहा है। क्या पाकिस्तान 1718 जहाजों की यात्रा से बढ़ा ये बड़ा रहस्य। बता दे, परमाणु बम और महाविनाशक मिसाइलों से लैस उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग के साथ भारत के धुर विरोधी देश पाकिस्तान की दोस्ती लगातार बढ़ती जा रही है दोस्तों। उत्तर कोरिया और पाकिस्तान की इस नापाक दोस्ती में चाइना एक मजबूत कड़ी की भूमिका निभा रहा है। इस बीच भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि उत्तर कोरिया के 1718 जहाजों ने पिछले 3 साल में दुनिया के कई देशों का रहस्यमय दौरा किया है। ऐसे में संदेश बढ़ता जा रहा है कि कहीं उत्तर कोरिया पाकिस्तान को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की तकनीक और परमाणु बम बनाने की टेक्नोलॉजी में मदद तो नहीं कर रहा। जी हाँ दोस्तों, ये आशंका ऐसे समय पर जताई जा रही है जब गुजरात के कांडला बंदरगाह पर पिछले साल एक चीनी जहाज दाई क्वी यून से भारतीय जांच एजेंसियों ने ऑटोक्लेव बरामद किया था। ऑटोक्लेव को मिसाइलों की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। जांच में पता चला था कि चीनी जहाज चोरी से पाकिस्तान के कराची बंदरगाह लेकर जा रहे थे। जी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ये ऑटोक्लेव पाकिस्तान की शाहीन मिसाइल के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला था। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चाइना मिलकर दूसरे देशों को भी अपने संग लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं दोस्तों, और भारत जैसे अन्य विरोधी माने जाने वाले देशों के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे, तो आप भी कमेंट सेक्शन में अलर्ट रहे इंडिया जरूर कहिएगा दोस्तों। एक और खबर की बात करें तो
एंटोनियो गुटेरेस का दोबारा संयुक्त राष्ट्र का महासचिव बनना हुआ तय। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी की है इसकी बड़ी सिफारिश। बता दें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने विश्व निकाय के प्रमुख के रूप में 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए मंगलवार को महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के नाम की सिफारिश की है। नया कार्यकाल अगले साल 1 जनवरी से शुरू होगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग क्या मानते हैं, क्या दोबारा से महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को ही WHO का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का महासचिव बनाना चाहिए दोस्तों, या फिर किसी अन्य को चुनकर आना चाहिए? कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा, अपना समर्थन जरूर दीजिएगा। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां समुद्र में करोड़ों टन मिट्टी डालेगा डेनमार्क। कोपेनहेगन बंदरगाह को बचाने के लिए बनाएगा आर्टिफिशियल आइलैंड यानी कि कृत्रिम द्वीप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, दुनिया के वैज्ञानिक मंगल पर जीवन तलाश रहे हैं, तो वहीं एक देश ने समुद्र में ही मिट्टी डालकर नया शहर बसाने की ठान ली है। करोड़ों टन मिट्टी डालकर बसाए जाने वाले इस शहर में 35,000 लोग रह सकेंगे। साथ ही इसे रिंग रोड टनल मेट्रो के जरिए देश की राजधानी से भी जोड़ा जाएगा। ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है डेनमार्क देश का। द लोकल डीके की वेबसाइट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को डेनमार्क की संसद ने मंजूरी भी दे डाली है। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर गुपकार गठबंधन से जुड़ी बड़ी खबर। करीब 6 महीने के बाद महबूबा मुफ्ती के आवास पर बैठक जारी हुई है। दोस्तों फारूक अब्दुल्ला और मुजफ्फर शाह भी हुए शामिल। आपको बता दें कि लंबी शांति के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति में फिर एक बार बड़ी हलचल हो गई है। दोस्तों हलचलें तेज हो गई हैं। करीब 6 महीने बाद श्रीनगर स्थित महबूबा मुफ्ती के आवास पर गुपकार गठबंधन की बैठक चल रही है। बुधवार शाम 5 बजे शुरू हुई इस बैठक में फारूक अब्दुल्ला और मुजफ्फर शाह समेत कई नेता शामिल थे। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां किसानों को बड़ा तोहफा। खरीफ की फसलों के लिए 62% तक बढ़ गई है MSP। केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने बुधवार को बाजार सत्र 2021 से 22 के लिए खरीफ की फसलों पर MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने को अनुमति दे दी है। केंद्र ने कहा है कि पिछले साल के मुकाबले MSP में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी तिल यानी 452 रुपए प्रति कुंटल में की गई है। इसके बाद तुअर और उड़द यानी दोनों 300 रुपए प्रति कुंटल आते हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी जानकारी देते हुए ये बड़ी बात कह दी है। दोस्तों एक और खबर की बात करें तो सुशील कुमार को तोड़नी होगी जेल की रोटी। विशेष डाइट वाली याचिका कोर्ट ने कर दी है खारिज। बड़ी खबर है दोस्तों, पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में आरोपी ओलंपिक विजेता पहलवान सुशील कुमार को जेल में विशेष खान पान व सप्लीमेंट नहीं दिया जाएगा। बुधवार को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने सुशील कुमार की विशेष डाइट की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा है कि सुशील की विशेष डाइट आवश्यक खाने में शामिल नहीं है, उन्हें जेल के नियमों के हिसाब से ही खाना दिया जाएगा। सुशील कुमार के वकील प्रदीप राणा ने बताया था कि सुशील की सेहत व प्रदर्शन को बनाए रखने के लिहाज से विशेष पोषण आहार और सप्लीमेंट की बहुत आवश्यकता है, इसलिए सुशील ने जेल में विशेष खान पान और सप्लीमेंट की मांग को लेकर अदालत में अर्जी दाखिल की थी। आपको बता दें कि सुशील आइसोलेट वे प्रोटीन ओमेगा 3 कैप्सूल, जॉइंटमेंट कैप्सूल, प्री वर्कआउट C4 मल्टीविटामिन आदि सप्लीमेंट लेते हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी कोर्ट के इस फैसले का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों और मानते हैं कि कोर्ट का फैसला हर किसी को मानना चाहिए दोस्तों और यहाँ पर उन्होंने सही फैसला लिया है, तो आप भी कमेंट सेक्शन में जेल सबके लिए बराबर होना चाहिए ये बात कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों, ताकि आपकी बात उन तक पहुंचे जो लोग सोचते हैं कि हम जेल में भी पूरी सुविधाएं ले लेंगे। तो ऐसे में कमेंट में लिखना बहुत जरूरी है दोस्तों, लिख दीजिएगा। अगली खबर की बात करें तो बड़ी राहत की खबर है भारतीयों के लिए। यदि परिवार में कोई कोरोना संक्रमित है तो आपको 15 दिनों की मिलेगी स्पेशल लीव। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने सभी कर्मचारियों को उनके माता पिता या परिवार के किसी भी सदस्य के कोविड-19 से संक्रमित होने की स्थिति में 15 दिनों की स्पेशल छुट्टी मिलेगी। कार्मिक मंत्रालय यानी पर्सनल मिनिस्ट्री द्वारा इस बाबत आदेश जारी कर दिया गया है। जी हाँ
दोस्तों। ऐसे में केंद्र सरकार के इस फैसले का आप समर्थन करते हैं दोस्तों? क्या ये फैसला उचित है? कमेंट में जरूर बताइएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां सिंधिया के बाद जितिन भी हुए भाजपाई, पायलट को रोकना अब कांग्रेस के लिए है बड़ी चुनौती। बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की टीम का एक के बाद विकेट गिरता ही जा रहा है दोस्तों। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद अब जितिन प्रसाद ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। राहुल गांधी के करीबी सचिन पायलट उनसे किए गए वादे 10 महीने बाद भी पूरे न होने पर नाराज हैं, जिनके समर्थन में पार्टी महासचिव भंवर जितेंद्र भी आ गए हैं। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान पर दबाव बढ़ गया है। जितिन की खबर आने के बाद सचिन पायलट ट्विटर पर भी टॉप ट्रेंड में बने हुए हैं। देखना अब यह है दोस्तों कि सचिन पायलट को पार्टी अपने साथ कैसे साध कर रखती है। ऐसे में आपकी क्या राय होगी? और जितिन प्रसाद का भाजपा में आने को लेकर बधाई हो और स्वागत है जितिन प्रसाद, कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां स्वामी रामदेव बोले इमरजेंसी उपचार में एलोपैथ श्रेष्ठ है, जल्द लगवाऊंगा कोरोना की वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से एक लंबी खींचतान अब खत्म हो गई है दोस्तों। यही नहीं, योग गुरु स्वामी रामदेव बाबा ने अब एलोपैथ को इमरजेंसी ट्रीटमेंट में सबसे श्रेष्ठ कहा है। स्वामी रामदेव ने कहा है कि हमारी लड़ाई देश के डॉक्टरों से नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि वो भी जल्द ही कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। स्वामी रामदेव ने क्या कहा, ये अब तक की पूरी जानकारी थी दोस्तों। ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या बाबा रामदेव को वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि हमें किसी भी मुद्दे पर लड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो एलोपैथ हो चाहे वो आयुर्वेद क्यों ना हो, सबकी अपनी जगह समय के अनुसार ठीक है, तो आप भी कमेंट सेक्शन में सब सही है ये बात जरूर लिखिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो पूर्व मंत्री आजम खान को यूरिन के लिए डॉक्टरों ने लगाई नली, 6 घंटे बाद मिली इनको बड़ी राहत। बता दें, मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती पूर्व मंत्री व सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को बुधवार सुबह पेशाब की नली में रुकावट आ गई थी। डॉक्टरों को आनन फानन नली डालनी पड़ी। करीब 6 घंटे बाद शाम 6 बजे उन्हें राहत मिलने पर खुद से पेशाब होने लगी। अब वो ठीक है दोस्तों। अगले में इस पर आपकी क्या टिप्पणी होगी, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां दिल्ली अनलॉक के बीच खबर आ रही है, जहां रेलवे ने 13 नई ट्रेनें चलाने का किया है फैसला। जी हाँ दोस्तों, राजधानी दिल्ली में अनलॉक के बाद धीरे धीरे जनजीवन पटरी पर आ रही है। इसी कड़ी में रेलवे ने 13 नई ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। दिल्ली में अनलॉक के बाद यात्रियों की सुविधा व उनकी संख्या बढ़ने पर यह निर्णय लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये ट्रेन 14 जून से अलग अलग तिथि से अगले आदेश तक चलने वाली, और ये 13 ट्रेनें की लिस्ट हमने स्क्रीन पर दे दी है दोस्तों, आप वीडियो को रोक करके देख पाएंगे। ऐसे में अब तक की सारी बड़ी खबरें, आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।